नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लग चुके होंगे। 10 से 12 घंटा पढ़ाई करना अब स्टार्ट कर ही दीजिए। मात्र 7 दिन ही बचा है और आपके लिए कल ही हम लाए थे फिजिक्स का टॉनिक सीरीज, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 को सभी क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है ऑब्जेक्टिव, उन सभी क्वेश्चन का सलूशन करवा दिए थे और बोले थे पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है। और 1.5 घंटे में पूरे नॉन स्टॉप पूरे रिवीजन करा कर निकल गए थे। उसी प्रकार कल केमिस्ट्री के लिए मिलेंगे और आज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 और चैप्टर 6। पहले टॉनिक सीरीज डे 1 डे 2 में हम रियल नंबर बहुपद, डे 1 में, डे 2 में लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो में, 3 में है समांतर चतुर्भुज, समांतर श्रेणी और त्रिभुज। यानी दो चैप्टर करके हम डेली 100+ ऑब्जेक्टिव का निचोड़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो एग्जाम में 100% काम आएगा। और डेली चैप्टर वाइज हम आपके लिए मैथ का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी थेल्स का थ्योरम नहीं पढ़ा आज पढ़ लेगा। चलिए एपी में हम लोग देखते हैं। एपी का और वीडियो आप नहीं देखे होंगे, एपी का वीडियो आप नहीं देखे होंगे फुल वीडियो तो आप जरूर देखिएगा। एपी का वीडियो अगर फुल वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिएगा एपी का फुल वीडियो, ठीक है। यह है मेरा एपी का अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपसे अनुरोध है कि आप जरूर देखिएगा और देखिएगा फुल वीडियो। आपके YouTube चैनल को अपलोड कर दिया गया है। यहाँ हम बताए थे कि पहचान क्या करेंगे, इसी आधार पर हम आपको बताएंगे, इसी आधार पर ना। चलिए एपी का क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है थोड़ा एक बार नोट कर सकते हैं। एपी में क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, देखिए एपी में फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला है एपी में Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, उसके बाद d बराबर a2 माइनस a1, उसके बाद Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l या Tn या An तीनों बराबर होता है। देखिए a का मतलब है प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वभौमतः और Tn बराबर nवां पद और Sn बराबर n पदों का योग। चलिए नोट कर लीजिए। तो एपी में इतना सारा फॉर्मूला है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूला। तो एपी में क्या क्या संभावना हो सकता है आप देख लीजिए, इस थ्योरी देखिएगा। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवा दिए थे, आप जरूर देखिएगा। थ्योरी नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिएगा क्या क्या बन सकता है। सब्जेक्टिव सवाल A to Z का डिस्कशन कर दिए एनसीईआरटी का। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्या क्या सवाल बन सकता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। समांतर श्रेणी इतना का सार अंतर है, d बराबर फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी दूसरा का माइनस पहले का 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन एपी में है? एपी में कौन है जिसका सार अंतर समान होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 × 36, घटाइएगा तो समान होना चाहिए। ये 12, ये घटाइएगा तो 20, ये नहीं होगा। हाँ ई होगा, x होगा, ई यहाँ भी x, आगे का माइनस पीछे का करने पर समान आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी होगा। ये घटाइएगा तो नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? एपी कौन नहीं है जहाँ d बराबर ना, देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 एपी में है, दूध को बढ़ रहा है एपी में है, और 1 2 3 4 यो एपी में है, 3 6 9 12 यो एपी में है। ई नहीं है, ऑप्शन डी होगा। जहां डी समान आ जाए एपी में है, डी समान नहीं है एपी में नहीं है। लॉन्ग वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लॉन्ग वीडियो देखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो 1 3
घटाइएगा इसमें, तो 3 में से जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, ई नहीं होगा एपी में, यो एपी में नहीं होगा, यहाँ ई एपी में होगा, सी नंबर। 2 ए में से घटेगा 1 ए, 3 ए में से 2 ए, 1 ए। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन तो बी है ना, ऑप्शन तो बी है। निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है? कौन एपी में नहीं है? तो x 2x ई है, हाँ, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये एपी में नहीं होगा। कैसे? ई 8 है, ई 17 है, ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं है, कौन सा श्रेणी में नहीं है? तो कौन नहीं है? जब हमें मिल गया, आपको बताए थे कि कौन नहीं है, हम देखे कि ये नहीं है, तो आंसर खोजने की जरूरत नहीं है। क्यों? बाकी सब होगा, ठीक है। जब आंसर मिल जाएगा तो नहीं खोजेंगे। p + 1 3p और समांतर श्रेणी में है तो p का मान बताए थे, जब a b c ap में होगा तब b बराबर a + c/2, यानी बीच वाला बराबर दोनों किनारे के जोड़ के by 2, या ये बताए थे कि d समान होगा, यानी a1 है, ये a2 है, ये a3 है, d बराबर क्या होगा? तो a2 - a1, या d बराबर क्या हो जाएगा? a3 - a2, कोई भी एक आगे वाला माइनस एक पीछे वाला। चलिए b निकाल लीजिए, तो 3p + 1 में से अगर हम p + 1 घटा दें तब वो d निकलेगा, या 6p - 1 में से अगर हम 3p + 1 घटा दें तब वो d निकलेगा। आइए, 3p + 1 - p - 1 बराबर 6p - 1 - 3p और -1। चलिए, 3p - p 6p और माइनस प्लस 3p बराबर माइनस, यहाँ से -1, यहाँ भी -1 और प्लस का चीज है माइनस में, माइनस का चीज है ना प्लस में। चलिए, 3p 6p 3p और 3p, 6p में से 6p घट गया तो 0, -p बराबर -1 + 1 खत्म, 3p और 3p 6p कट गया, खत्म हो गया, तो -2 माइनस से माइनस कट गया, p बराबर 2 है और p बराबर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्या करना है? दूसर का माइनस पहल का तब वो डी होगा, या तीसरी का माइनस दूसर का तब वो डी होगा। समांतर श्रेणी इतना 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 का सार अंतर क्या है? तो 3 + √2, 3 + √2 में से हमको घटाना है 3, तो 3 + √2 -3, माइनस प्लस कट गया तो क्या आ गया? √2। ऑप्शन में कहाँ है √2? ऑप्शन में है बी, डी नंबर, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना 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 है, x का मान क्या करेंगे? 8x में से इतना घटा लेंगे, यानी 8x - 5x + 3 बराबर होगा 9x + 3 - 8x। इस तरह घटा लीजिएगा, क्या आ जाएगा? जो आएगा आंसर कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पांचवा पद 11 है, ये बनाते हैं। पांचवा पद मतलब t5 11 है, सार अंतर 2 है, तो t5 बताया था आपको एपी में कि tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d, n है n - 1, तो t5 है तो वो घट जाता है, a + 4d बराबर 11, a + 4 सार अंतर 2 है, यानी d का मान 2, 11, a बराबर 11 - 8, a बराबर 3, a बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी। अब कहिएगा सर इतना फास्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फास्ट ना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उतना टाइम है आपको? नहीं है। आइए, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 कौन सा पद 38 है? हमको नहीं पता है कौन सा पद 38 है, तो सीधे क्या करेंगे कि nवां पद 38 है, यानी tn बराबर 38। फार्मूला लगाइए, a + n - 1 * d। चलिए एक और फार्मूला दे दें, n निकालने का एक फार्मूला दे देते हैं। n निकालने का एक फार्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई d + 1। इससे मालूम चल जाएगा
कि कितना n है, ठीक है। तो n बराबर लास्ट है 38 माइनस फर्स्ट क्या है 5 बटे d क्या है 8 में से 5 जाएगा 3 प्लस 1, 38 में से 5 जाएगा तो बचेगा 33, 33 से बटे 3 प्लस 1 काटिएगा तो 11 प्लस 1 यानी 12वां पद क्या होगा, ऑप्शन है ना, हाँ सी का है। लिख लीजिए कि n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1, याद रखिएगा लास्ट एंड अंतिम हमको पता चल गया कौन सा पद 38 है, nवां पद 38 है, यानी 38 जो l है वो अंतिम है। समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, अच्छा छठा पद t6 बराबर 30 है, तो सार्वंतर तो उसका प्रथम पद अभी बनाए थे ना, अब ये बनाए हैं यहाँ पे t पांचवा पद दिया था, अब आ गया छठा पद a प्लस ए कम करके 5d बराबर 30, a प्लस 5 d का मान 5 बराबर 30, a बराबर 30 माइनस 25 यानी 5 आ गया, a बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं। इन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग कितना है, अच्छा Sn बराबर दिया है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो इसका छठा पद क्या होगा, हाँ अधिकतर लोग उड़ जाएगा नहीं बनेगा। आइए हम बनाते हैं, हम देख रहे हैं n है तो सब जगह n, यहाँ 1 करेंगे तो सब जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4 गो, S1 आ गया कितना 4 गो, फिर इस 2 निकाल रहे हैं, n था तो n, 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हुआ 9। चलिए S1 मतलब होता है a और S1 दिया है 4, S2 मतलब होता है a प्लस d और a प्लस d दिया है 9। आप बताइए a प्लस d बराबर 9, ठीक है, और a बराबर है 4 प्लस d बराबर 9, तो d बराबर क्या होगा 9 माइनस 4 यानी 5। हमसे आंसर ही नहीं पूछा है, छठा पद क्या होगा, छठा पद अभी बताइए a निकल गया है 4 और d निकल गया है 5, तो छठा पद क्या होगा, तो a प्लस 5d, t6 मतलब a प्लस ए को कम करके 5d, 4 प्लस 5 गुने 5 29 है ऑप्शन में, बोलिए 29 है ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर लोग उड़ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एपी इतना इतना के 20 पदों का योग क्या होगा, यानी 20 पदों का योग, एस 20 निकालना है, तो निकाल लीजिए। पहले लिख देते हैं a बराबर 1, d बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, n है 20, हमको निकालना है s 20, तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला होता है Sn का, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, हाँ अच्छा, तो 20 बाई 2 गुने a का मान आया 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू d का मान आया 3, काट दीजिए 10, 2 कम 2 और 57, 10 गुने 57 2 59 यानी 590 गो है, 590 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 20 पदों का योग निकाल लीजिएगा। n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा, ये फार्मूला रट्टा मार लीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर। तो एक बार पूछा था 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 625। समांतर श्रेणी इतना 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 का सार्वंतर d बराबर अंतिम माइनस ओकरा पहले का -6 माइनस माइनस प्लस 10, 4 ही होगा, क्या होगा 4 होगा, b में होगा। ये इतना 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 के समांतर श्रेणी में क्या होगा, तो कहिएगा 3x में से घटाना है x प्लस 2 बराबर होगा d, एक और माइनस एक और d या एक और माइनस एक और d,
4x प्लस 1 इंटू सॉरी माइनस 3x। चलिए 3x माइनस 2x, 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 और माइनस 3x। सारा x एक जगह कर लीजिए। 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3x बराबर 1 माइनस का चीज प्लस 3 गो और 3 6 गो में से 5 गो घट गया। x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3। ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सार मंत्र माइनस 4 तो AP का 10 पदों का योग क्या होगा? S10 बराबर क्या होगा? तो कहिएगा सर n/2 इंटू 2 गुने a का मान प्रथम पद 13 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 d का मान माइनस 4 कटिए 5 13 दूनी 26 प्लस माइनस 5 का 36 माइनस 50 कहाँ पे है? माइनस 50 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ऑब्जेक्टिव है, जितना समय दीजिएगा घाटा आपको होने वाला है। हमको तो एग्जाम देना नहीं है। आप फास्ट अभी नहीं बनाइएगा तो कब बनाइएगा? समय बहुत कम है, इस दौरान आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। इसीलिए हम आपको फास्ट तैयारी करवा रहे हैं। फास्ट अगर मेरे साथ नहीं चलिएगा तो पीछे रह जाइएगा तो एग्जाम के बाद पछताइएगा, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है मेरे साथ चलिए। इतना का बराबर पद क्या होगा निकाल लीजिएगा आप लोग। T12 निकालना है, a प्लस 11 d का मान निकाल लेना है। इतना का सार अंतर क्या होगा? -4 -0 -4 होगा ना, ऑप्शन सी में है। इतना का 10 पदों का योग आप निकाल लीजिएगा। 10 पदों का S10 लिख देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए केवल। 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 9 माइनस 5। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू 4 और 9 5 45 5 गुने 49 यानी 245 49 5 245 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए में है। इतना का nवां पद क्या होगा? चलिए nवां पद यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 14 प्लस n माइनस 1 d का मान 9 में से 14 जाएगा -5 d का मान 14 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 19 माइनस 5n 19 माइनस 5n कहने हैं ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए कोई दिक्कत? समांतर श्रेणी इतना कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? हमको नहीं पता है, सीधे मान लेंगे nवां पद ऋणात्मक होगा। nवां पद कौन सा पद होगा? चाहे इसका निकाल सकते हैं 25 20 15 दिमाग लगाइए। कभी सीधा उंगली डाल के क्यों निकलता है ना, टेढ़ा कर लेते हैं। टेढ़ा से नहीं सीधा कर लेंगे तो कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, केवल देखने की जरूरत पड़ता है। आइए 25 घट रहा है 5 को 20 15 10 5 0 -5 जोड़ लीजिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऑप्शन नंबर डी। गधा लोग होगा इसको बनाना जाएगा। कॉमन आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका आंख कान दिमाग हमेशा एक्टिव होना चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। जिस तरह योद्धा लोग अगर जाते हैं मैदान में तो देखिएगा उनका आंख कान सब चीज एक्टिव रहता है, कभी भी वार हो सकता है, किधरों से वार हो सकता है। तो अभी देखिए कि कौन सा पद ऋणात्मक, पहला माइनस वाला तो घट रहा था, घटा दिए। सारवंतर क्या होगा? सारवंतर d बराबर 5/4 माइनस 3/4 घटेगा 2/4 यानी कटेगा तो 1/2 होगा और ऑप्शन नंबर सी होगा। समांतर श्रेणी nवां पद, अच्छा nवां पद दिया है 9 - 5n तो a7 क्या होगा? अच्छा देखिए n है तो n, a7 है तो 7 निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? a7 9 - 5 n की जगह पर 7 9 - 35 घटाइए तो 26 -26 है ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत? समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर 2 है, nवां पद अच्छा इतना है। अच्छा
A17 माइनस A13, यह सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। A17 मतलब क्या है? A प्लस 16D, A प्लस 16D। जहिया जहिया माइनस आएगा तहिया तहिया ब्रैकेट लगाएंगे। A प्लस 13 मतलब A प्लस 12D, ठीक है, ये कम करके A प्लस 16D माइनस A या माइनस 12D। A और A तेल लेने गया, 16D माइनस 12D 4D, 4 गुने और D का मान दिया था -2 यानी -8। ऑप्शन में है नहीं है? मिल गया। देख रहा है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार बना लीजिएगा। क्या करना है? A17 माइनस A13 जो भी आएगा AP में TN A50 D50 क्या करना है? A कम कर देना। T50 मतलब है A प्लस 49D, 17 मतलब A प्लस 16D, 13 मतलब A प्लस 12D। चलिए 25 को सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए 25 में कितना नंबर आया आपका? बताइए 25 में 25 कितना लोगों को आया? नहीं आया? तब सपना छोड़ दीजिएगा मैथ पढ़ना, प्रयास नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। अभी बहुत समय है, आपको जितना भी हम समझा रहे हैं उतने से अगर मान गए रहते ना, बहुत कुछ हो गया रहता है, बहुत कुछ। आपके लिए सब्जेक्टिव का वीडियो, ऑब्जेक्टिव का वीडियो, क्या क्या सवाल बन सकता है, हर चीज तैयारी करवा रहे हैं। तभी ये हाल है, इतना सीरियस होकर पढ़ाया जा रहा है, तो अभी आप लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी भी मौका है, डेली चैप्टर वाइज तैयारी करवा ही रहे हैं। क्या क्या संभावना बन सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसको देखिए। थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सब थ्योरम सीख करके भेज दिए, आप देखिए और अपने दोस्तों साथियों के पास भी भेजिए। चलिए 25 को सवाल किनका किन सही था, अब फिर से तैयारी कीजिए। 25 को फिर आएगा, 50 का सवाल है ना, फिर 25 देखिए कितना सही होता है आपका, और कौन सा गलती हो रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर बनाइएगा। जो गलती हो रहा है उसको फिर से बाद में बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप, जो गलती हो रहा है आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर पर फिर से बनाइएगा। आप सोचिएगा कि मेरे साथ बनाने के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं, जितना फास्ट करवा दें हम तब ना आप सीखिएगा। टाइम है आपके पास? नहीं है, इसीलिए हम सोचा है मैथ के लिए कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवा दें, और 1000 में से 50 का सवाल हूबहू छपेगा, तो मत जाकर रोइएगा वहाँ। चलिए आइए 25 के बाद 26 से बनाते हैं। 26 नंबर सवाल क्या है? 25 बन गया ना, इस सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। अब आइए 25 का फिर देखेंगे। अब बताइएगा हमें कि 25 में 25 कितना आदमी का आ रहा है, और 25 में 20 कितना लोगों को आ रहा है, आप हमें बताइएगा। अगर 20 से कम आ रहा है तो और तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। बराबर पद क्या होगा? बोलिए बराबर पद क्या होगा? P12 मतलब A प्लस 11D, A प्लस 11D, A का मान 5 प्लस 11 गुने D का मान 3, 5 प्लस 33 क्या होगा? 38। क्या होगा? 38 होगा, ऑप्शन बी होगा। कौन नहीं है AP में? A प्लस B, A प्लस 2D AP में है, √2 18 है, 1/2 1/3 1/6 0। चलिए अगर देखा जाए तो E AP में नहीं है, ऑप्शन सी। क्यों? D निकाल लीजिए, 0.33 घटाइए 3 0.03 आया, दूसरा घटाइए 0.333 और 0.330 लगाइए 300। क्या दोनों समान आया? कहिएगा नहीं आया, AP में नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इतना का सार बनकर क्या होगा हम बताएंगे, -6 होगा। क्या होगा? अच्छा 10 में से 4 जाएगा 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ये सब बताने वाला सवाल है नहीं है, ये सब एग्जाम में छपेगा हुआ। AP के प्रथम पद इतना सारा बन देता है, तो AP के 3 पद क्या क्या होगा? बोलिए, 2 से शुरुआत होगा, 2 रहेगा, और दूसरा का में 5 होगा, 2 जोड़ लीजिए, 2 3 5,
5 3 8 बोले थे ना, 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी बोले थे। एपी कैसे दिखाएगा, ए प्लस बी ए प्लस 2d, ठीक है। एपी का इतना सार मंत्र क्या होगा, अच्छा tn बराबर 3n प्लस 5, 3n प्लस 5 और t1 बराबर क्या होगा 3 गुने 1 प्लस 5 यानी 8 और t2 बराबर 3 गुने 2 प्लस 5 यानी 3 गुने 6 5 11, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है या t2 माइनस t1, 11 माइनस 8 बराबर 3 है ऑप्शन में सी में, ठीक है। एपी का छठा और बढ़ावा पद दिया है तो इसका विश्व पद क्या होगा, सब्जेक्टिव का सवाल है। एपी का छठा और बढ़ावा पद ए 6 दिया है, टी 6 दिया है 13 और टी 12 दिया है 25। 6 मतलब a प्लस 5d बराबर 13 और 12 मतलब a प्लस 11d बराबर 25। इसका विश्व पद निकालना तब तो कोई उपाय नहीं है, सब्जेक्टिव तरह बनाएंगे। हालांकि सब्जेक्टिव सवाल दिया ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। 1 माइनस 2 कीजिए, a प्लस 5d बराबर 13 और a प्लस 11d बराबर 25। माइनस करना है, माइनस माइनस इक्वट गया माइनस 6d, माइनस 6d बराबर घटाएंगे तो माइनस 12, d से d उड़ गया 6 दूनी 12 तो d बराबर 2। अब रखिए d का मान, d का मान 1 में डालिए, एक क्या है a प्लस 5 गुने d का मान क्या आया है 2 बराबर 13, a बराबर 13 माइनस 10 यानी a बराबर 3। पूछा क्या था विश्व पद यानी a प्लस 19d, a का मान 3 प्लस 19 गुने 2 3 प्लस 38 यानी 41। कहाँ पे है 41, हाई ऑप्शन में नहीं है, मिल गया। जल एक बात तो मुझे को राख कहते हैं, अभी पढ़ाई कर लो नहीं तो भविष्य से बर्बाद कहते हैं, ठीक है। 31 के बाद चलते हैं 32 और 32 में आप निकालिएगा कौन सा पद 27 है। अभी फॉर्मूला आपको दिए थे n बराबर, बोलिए तो फॉर्मूला दिए थे ना लास्ट माइनस फास्ट, मेरा तरीका है लास्ट माइनस फास्ट बाई d प्लस 1। चलिए n बराबर लास्ट क्या है तो कौन सा पद 27 यानी n पद 27 यानी लास्ट वही है, माइनस फास्ट मतलब फर्स्ट बटे डी क्या है 7 में से 5 जाएगा 2 प्लस 1, ऊपर घटाएंगे तो 22 बाई 2 ना होगा 22 बाई 2 प्लस 1, कटाइएगा तो क्या होगा ये कटेगा 11 प्लस 1 क्या होगा बड़ा हुआ पद, हाय बड़ा हुआ पद बी में है। देख रहे हैं ना तरीका इतना आसान है, फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर नहीं बनाए तो ना इस तरह बनाना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 27। अब a का मान रखिए d का मान रखिए। चलिए पदांतर क्या होगा, पदांतर मतलब होता है सार्वंतर, d का मान क्या होगा 5 में से जाएगा 4 होगा। पदांतर मतलब d, पदांतर मतलब होता है पदों का अंतर यानी d होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं, एपी में है 2 4 8 16 नहीं है, गुना कर रहा है नहीं होगा एपी में, 3 5 ई नहीं होगा, बढ़ गया घट गया वो एपी होता है, 3 6 ई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे माइनस ई होगा प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। एपी में है तो उनका योग इतना है तो वर्गों का योग 20 है तो ये संख्या बताइए। चलिए अब सवाल आ गया दर्दनाक सवाल, भी यही सवाल आ गया, बहुत डेंजरस सवाल है, बनाने की कोशिश कीजिए हम लोग ध्यान दे सकें। चलिए बनाइए, 3 संख्या एपी में है, उनका योग इतना है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो आपको बताना है कि संख्या कौन कौन सी होगी, बताइए। सवाल बहुत डेंजरस है, सब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन दिया ऑब्जेक्टिव में।
चलिए बन गया। सवाल बहुत डेंजरस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे, बहुत आसान है ऑब्जेक्टिव तरीका से। बोला है 3 को संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 24 हो। आपको याद आ रहा है एपी में हम बताए थे आपको 3 पद, एपी का 3 पद, एपी के 3 पद बताए थे a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस b बताए थे। इस पर बनाएंगे, सब्जेक्टिव में रहेगा तो, अरे ऑब्जेक्टिव में है ना, ऑब्जेक्टिव का दिमाग अगर 10 रुपया का काम है तो काहे 100 रुपया दिमाग खर्चा करेंगे ना। आइए जोड़ने पर 24 को गाना है, 22 20 24 सही है, 10 8 18 24 सही है, 11 8 16 5 21, 11 8 19 5 24 ये सही है, 14 22 24 ये तो सही हो गया। यानी यहाँ से ऑप्शन नहीं छाटा। अब बोला है कि वर्ग करने पर योग कितना 20 से चाहिए, वर्ग कीजिए, उनके वर्गों का योग 20 है। चलिए वर्गों का योग 20 होना चाहिए, लेकिन वर्गों का योग 20 की 120 होना चाहिए। वर्गों का योग हालांकि पर 20 नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा होना चाहिए। आइए देखते हैं वर्ग का योग करना है। 4 का स्क्वायर ऐसे ही 16 हो जाता है, ये तो आप नहीं बराबर निकाल देगा। सवाल गलती दे दिया, यहाँ 20 नहीं होना चाहिए, कुछ तो ज्यादा होगा। क्यों? वर्गों का अगर 4 का स्क्वायर 16 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। अगर इसको भी जोड़ेंगे तब कुछ नहीं होगा। यहाँ करने पर 6 8 10 36 64 सही है। यहाँ 200 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वर्गों का योग 200 होना चाहिए, वर्गों का आंसर होना चाहिए 200। चलिए 200 होना चाहिए, 200 बना लीजिए। अब चलिए वर्गों का पहला ऑप्शन क्या छाट सकते थे कि संख्या का योग अगर 24 जहां नहीं हो वो छट जाता, लेकिन सभी में 24 है यानी लड़ गया। अब वर्ग का योग करके 200 पुगाना है, तो इसका वर्ग कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 200 आएगा? नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, जोड़िए इसको, ये आएगा 200। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। यह है ऑब्जेक्टिव का दिमाग। अगर ऑब्जेक्टिव का दिमाग नहीं लगाएंगे यह सवाल जाएगा लेंदी। आपको बनाना ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव के दिमाग लगाएंगे ना। चलिए मजा आया ना? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पर सोचिएगा इसके बारे में। 0 और 50 के बीच अभी बोले थे, सवाल आया था कि n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, हम क्या बोले थे? n को अगर विषम रहेगा तो योग क्या होगा? बोले थे स्क्वायर कर लो। 0 से 50 के बीच विषम जानते हो कब होता है? विषम 25 गो और सम भी 25 गो, ठीक है? तब बताओ योग कितना हो गया? तो कहिएगा सर 25 का स्क्वायर 625। इस सवाल हम पहले ही नहीं बोल दिए थे, 625। एपी के 4 संख्याओं का योग आ गया, वैसा ही फिर आ गया, योग 40 है। उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। पहली और चौथी देखिए 13 7 बोलिए ना, पहला याद है कि नहीं याद है? 20 तक 13 7 91। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। कैसे बोला था कि पहली और चौथी का गुना 91, तो पहली और चौथी का गुना 91 ना हो गया, लड़ गया ऑप्शन ए। बात खत्म। सवाल बहुत खतरनाक है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एपी इतना इतना का 30वां पद क्या होगा? हम बनाएंगे 30वां पद। ए 30 मतलब a प्लस 29 डी, a का मान 10 प्लस 29 गुने d का मान -3, 10 -87 -77। ये किताब का सवाल है, एनसीईआरटी किताब का सवाल है, 5.2, ठीक है? 2 नंबर का 2 नंबर है, ये जाके देखिएगा। तो -77 ऑप्शन बी। चलिए इतना इतना का 11वां पद आप निकालिएगा। 11 मतलब a प्लस 10 भी आप निकालिएगा। 15 पदों का योग क्या होगा? प्रथम पद और अंतिम पद दिया। अच्छा इस 15 बराबर क्या होगा? चलिए कितना लोग ये फॉर्मूला लगाते रह जाएगा, आंसर नहीं आएगा।
आंसर इससे आएगा? नहीं आएगा। काहे? कैसे निकालिएगा? यहाँ निकालने के लिए क्या होगा? इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला है, ये सब निकलेगा। लेकिन एस एन बराबर ये फॉर्मूला दिया है कि नहीं? n/2 इंटू ए प्लस एल। एस 15 बराबर 15/2। प्रथम पद दिया है 5 और अंतिम पद दिया है 75। काहे दिमाग लगाएंगे उसमें? तो 15/2 और 75 5 80 कटाएंगे 40 15 14 600 है कि नहीं है? बोलिए सी में है कि नहीं है? है ना? 200 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? वाह, 200 प्राकृतिक संख्या का योग मतलब 1 से लेके 1 2 3 1 2 3 करके 200 तक जोड़ना है। तो जोड़ लेंगे हम लोग। एस 200 बराबर 200 बाई n/2 2a प्लस 200 में से एक जाएगा तो 199 गुने डी का मान 1 कटाइए 100 2 प्लस 199 जोड़िएगा तो 200 1 पर डबल जीरो। हाई ऑप्शन कोई? हाँ बी में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बी 100 ऑप्शन बी। चलिए मजा आया ना? कितना सवाल हो गया? 42 को सवाल हो गया। 43 42 के बाद 44 है। प्रथम पद ए पदांतर मतलब सारवंतर डी। तो एनवा पद क्या होगा? बोलिए तो एनवा पद क्या होगा? कितना बार बताए हैं? ए प्लस क्या बताए हैं कि ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस n-1 इंटू डी कहने हैं ए प्लस ऑप्शन बी। अच्छा अंतिम से कहेगा तो एनवा पद बोलिए। अंतिम से एनवा पद अंतिम से tn l माइनस n-1 इंटू डी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो। फिर आ गया फॉर्मूला। अब आ गया कौन सा योग? पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ऑप्शन सी। चलिए इतना 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 के सातवां पद क्या होगा? आप निकालिएगा। a प्लस 6d का मान t 7 मतलब a प्लस 6d। इतना इतना का 200 पदों की संख्या। अच्छा इतना 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 के पदों की संख्या क्या है? यानी n निकालना। n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बाई d प्लस 1 205 माइनस 13 और 13 6 19 प्लस 1 घटा दीजिए तो 5 घटाइएगा तो 8 192 बटे 6 प्लस 1। चलिए 6 3 के 18 6 3 12 32 1 33 है ऑप्शन में? बोलिए ऑप्शन नहीं है? हाँ है ना। चलिए मजा आया कि नहीं आया? 50 को सवाल दूसरे जगह पढ़िएगा ना तो लग जाएगा आपको 1.5 घंटा। ये 50 सवाल बनाने में हमको लगता होगा 50 मिनट नहीं लगता। अब समझिए एपी का दूसरा पद इतना है, सातवां पद इतना है, तो सारवंतर कितना होगा? अच्छा T2 मतलब a प्लस d का मान है 4 और सातवां पद a सातवां मतलब T6 सॉरी T7 बराबर a प्लस 6d। a प्लस 6d बराबर -11। d का मान निकाल देना है तो निकाल देंगे। a प्लस समीकरण 1 और 2 कर लीजिए। 1 माइनस 2 से a प्लस d बराबर 4 और a प्लस 6d बराबर -11। माइनस करना है प्लस माइनस माइनस उड़ गया -5d बराबर 15 और d बराबर -3 d बराबर -3। ऑप्शन नंबर डी होगा। सही है ना? चलिए 51 नंबर सवाल आ गया। इतना इतना के 3 क्रमांक पद है a का मान तो आप निकालिएगा a माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस 1। आप सॉल्व कीजिए कर दे हम ही। चलिए a माइनस का चीज सीधे प्लस 2 माइनस का चीज सीधे प्लस 2 को a बराबर एलसीएम 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 प्लस 4 यानी 14/5। ऊपर से ऊपर कटेगा a बराबर 7/5 है ऑप्शन में? नहीं है
है ना, सी में तो है, कोई दिक्कत। ई है तो आप बनाइएगा कैसे, तो ये सवाल पहले ही बना देते। तो p प्लस 1 में से p प्लस 1 घटाइएगा बराबर 4p माइनस 1 में से आप 2p प्लस 1 घटाइएगा, डी बराबर। इसको आप बना दीजिएगा। यह चैप्टर होता है मेरा फिनिश। अब हम चल रहे हैं त्रिभुज की दुनिया में। अब आ रहे हैं त्रिभुज की दुनिया में। अब त्रिभुज अंतिम प्रहार है, इसका लेक्चर डाल दिया गया है। इसमें थेल्स, पाइथागोरस, विलोम, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सब चीज डाल दिया गया। इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे तैयारी। चलिए, इतना थ्योरी, समरूप क्या है, सारांशम क्या है, थेल्स बाबा क्या बोले थे, क्या क्या होता है, सब बता दिया गया है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवा दिया गया है। ये सवाल बहुत बार आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ लोग नहीं देखे उस वीडियो को तो देखिएगा। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल बहुत बार आया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, 2a वाला, एक 2a पर है, एक a पर, बहुत बार आया हुआ है। चलिए, देख लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आ गया अपना थेल्स मौसा। थेल्स मौसा क्या बोला था? थेल्स मौसा कहा था कि किसी त्रिभुज ले लो और किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दो, तो रेखा जो है ना दूसरा जो भुजा का टच कैले है ना समान अनुपात में बांटेगी। वे कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, थेल्स के प्रमेय में पहले ही समानांतर बोलेगा, और विलोम में क्या, विलोम में कहेगा कि समांतर सिद्ध कीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घरे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, खत्म हो गया थेल्स बाबा के विलोम। बाबा के विलोम क्या था कि त्रिभुज अगर विभाजित करेगी तो समानांतर होगी। बहुत आसान था, बहुत आसान था। इतना क्षेत्रफल वाला, ये तो बहुत भी है। ये देख रहे हैं, तनके में खत्मा नहीं है। ई अपन दादा, पाइथागोरस दादा, इसको भी देख लीजिए। पाइथागोरस दादा भी आते हैं बहुत बार। अब आ गया मेरा ऑब्जेक्टिव, आ गया। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव फिर पढ़ेंगे। ABC एवं DEF इस प्रकार है। हम बताए थे कि थेल्स बाबा कहने थे कि कोई एक त्रिभुज ले लो, कोई एक त्रिभुज ले लो और इसका नामकरण कर दो, कर दिए। किसी भुजा के समांतर भुजा खींचो, तो हम खींच दिए BC के समांतर DE। तो जो समांतर खींचे ना, ये बोले थे AD बटे BD बराबर होगा AE बटे CE के, ठीक है। हाँ, वहाँ दादा लिखवा दिए हैं, दादा भी लिखवा दिया है ना। हाँ, तो आप बताइए कि तीनों एंगल का मान क्या होगा? A बराबर 40, B बराबर 80। तो आप बताइए 8 4 12, एगो त्रिभुज में कितना एंगल बनता है? 180। तो 8 को 4 12 120 बन गया है। तो आप बता दीजिए ना किसका मान पूछा है? A का मान दिया, B का मान दिया, C का मान बताइए। A का मान दिया 40, B का मान दिया 80, C का मान हो जाएगा 60। इस त्रिभुज में देखिए D का मान भी 40, E का मान 80 और F का मान 60। इसका मान पूछा था F। वाह, जय हो, बोलिए जय हो, मजा आ गया। आप हमसे पढ़ के अगर कुछ ना कीजिएगा, वहीं पढ़ के कुछ ना कीजिएगा। का है, हम वही चीज बताते हैं जो आपके एग्जाम में और आपके जीवन में काम आता है। सीधी बात, नो बकवास। ये 50 सवाल सॉल्यूशन कराने में मास्टर लोग आनी पानी आ जाता है। हम दे दरदर करा के निकल गए, आपका टाइम बच गया, मेरा नहीं, आपका टाइम बच गया। आपका टाइम बच जाएगा तो दूसरा तैयारी कर लीजिए, नहीं तो। चलिए, त्रिभुज समरूप है तो सत्य क्या है? सत्य के अंदर क्या होगा कि इसका पहिल का AB बटे इसका पहिल का DE सही है। अच्छा, AC मतलब लास्ट वाला, एक और लास्ट चाहिए कि नहीं है? बात गलती हो गया। AB पहिल का तो एक और पहिल का ED है ना। अगर इसका पहिल का देना हो पहिल का, थेल्स बाबा कहे थे, यो नहीं होगा। दूसरा का AB बटे DE सही है। BC बटे EF, हाँ, थेल्स बाबा का बात सही हो गया। थेल्स बाबा बोले थे कि इन्हें जैसा ले रहे हो ना, वो ना वैसा ही ले। शुरू वाला तो ना शुरू वाला, लास्ट वाला तो लास्ट वाला, बात खत्म वाला। फिर आ गया P इतना, Q इतना, तो R कितना? तब P 8 6 14, E है 7
ये 80, तो 8 6 14 बचेगा 40, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो जेड भी 40 से होगा। जेड क्या मान 40 कहाँ पे है, समझ रहे हैं ना कैसे बना रहे हैं हम। एक त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ने पर 180 होता है, दो को दिया है तीसरा का निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर आ गया फिर दादा, क्षेत्रफल पूछ रहा है, आपको बोले थे कि क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या होगा, तो किसी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, वर्ग के बराबर, ठीक है। चलिए इसका बात किया जाए तो एरिया ऑफ ABC दिया है ना 54 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC क्या दिया है, BC दिया है 3 का स्क्वायर 9 और EF दिया 4 का स्क्वायर 16, कटाइए इसको 9 6 के 54, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF 16 6 96 है ऑप्शन। चलिए ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, बिना बनौले बना दे हम, बिना कॉपी पेन छुए, आइए बनाते हैं। हम क्या जानते हैं कि एरिया जो होता है ना वर्ग होता है, भुजा दिया है 3 से 4, ये देखिए भुजा 3 किसका है, AB का है, AB का मान दिया है 3 का कितना गुना बढ़ गया है, तो कहिएगा सर ये एरिया वर्ग होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 6 96, बोलिए जय हो। फिर से एरिया एरिया क्या होता है स्क्वायर, 3 3 9, 9 का मान 54, 9 के मान 54 दिया है, तो आपसे पूछा 4 4 16, 16 का मान, 1 का मान आ गया 6 और 16 का मान, तो कहिएगा सर 16 गुना 6, 16 6 96। हाँ एरिया देगा, एरिया दे के आप पूछेगा भुजा क्या होगा, उसकी भुजा साइड सीधे रूट कर देंगे, अलग अलग कर लीजिए 10:12। चलिए 10:12 देखिए बोर्ड एग्जाम में 12:10 में देगा, गलती वाला पहले ही देता है, गलती वाला पहले ही देगा, आपको ऐसा नहीं करना है, गलती वाला पहले ही देगा। क्या करना है, जो शुरू है वो शुरू में रहेगा, लास्ट में, तो शुरू में 100 है तो 10:12 होगा ना कि 12:10, आप ना समझिएगा सर सेम है, सेम नहीं है, देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो फिर भुजा आ गया ना, सीधे रूट कर देंगे 7 और इसका 9, 7 के स्क्वायर 7 और 9, 9 7 नहीं 7 9 होगा, क्या होगा, तो पहले आया है 7 9, ऑप्शन बी, ठीक है समझो। अच्छा फिर आ गया ऊंचाई का है, देखिए क्षेत्रफल देकर ऊंचाई का है, माध्यिका का है, लंब का है, शीर्षलंब का है, कुछ भी का है, सबका एक ही रेशियो होगा, तो 11:13, 11:13 है ऑप्शन, 11:13 ऑप्शन नंबर डी है। दो त्रिभुजों के समग्र भुजाएं इतना है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इतना इतना इतना, फिर सवाल बस सेम आ गया, मतलब डाटा बदल गया, तो क्या बोले थे हम, एरिया होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 का मान 54, 1 का मान 6, किसका मान निकालना है, डी का मान, तो डी का मान निकालना है, डी 1 है, 1 गुना 6 6 होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए ये आप पढ़े हैं कि x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ d स्क्वायर किसमें होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह है इसका एक कोण 90 होता है। चलिए इसके बारे में बताइए आपको, चलिए बताते हैं फिगर, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु, त्रिभुज ABC में P और Q यहाँ है, PQ समांतर है BC का, अच्छा थेल्स डाटा का थ्योरम आ गया, ओ
एपी 3 है, एपी 3 है, यहाँ पे एपी जो है 3 है, और बीपी ये 2 है, और एक्यू 6 है। तो पूछा क्यूसी क्या होगा एक्स। अरे भाई साहब ये देखिए 3 के दुगुनी हो गया है ना ऊपर, यहाँ दुगुनी होगा, 2 के दुगुनी 4। ऑप्शन नंबर कहने है ऑप्शन बी। हम क्या बोल रहे हैं, इधर जो रिलेशन वही रिलेशन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात वही होगा, रूट कर देना है, रूट करके निकालना है सीधे। तो 9 का 3 2, 3 2, ऑप्शन बी। चलिए कब होगा, कब होगा जब 90 होगा। देखिए पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर प्यार का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर प्यार का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू के सामने 90 होता है, तो पी क्यू के सामने क्या है, एंगल आर है, ऑप्शन सी होगा। 36 और 49 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 6 और 49 का 7, 6:7। देख रहे हो कैसे कैसे दे रहा है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उतना है, तो उन भुजाओं का अनुपात 25 रूट कर लो, 5:8 2.5 64। ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव का जवाब, ऑब्जेक्टिव के ईंट का जवाब पत्थर से। एबीसी में एबी स्क्वायर बीसी स्क्वायर, तो एंगल सी क्या होगा भाई साहब 90 होगा। क्यों होगा 90, तो ई कब होगा बराबर पाइथागोरस कब लगता है, समकोण में लगता है। समकोण क्या कहता है कि जब 90 रहेगा तबे ना होगा। चलिए एबीसी बिंदु डी क्रम से इतना 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 है, तो इतना बराबर इतना क्या होगा, फिगर बना लेते हैं पहले। एबीसी में डी और ई, ए बी सी में डी और ई, एडी बराबर 1, अच्छा एडी बराबर 1 और बीडी बराबर 2, बीडी बराबर 2 और एसी बराबर 27 है। अच्छा पूरा एसी बराबर 27 है। आप हमें बताइए यह अनुपात 1 होगा, यह अनुपात 2 होगा, तो 3 का मान दिया है 27, 1 का मान होगा 9। किसका मान पूछा है, सीई, सी का मान क्या है 2 है, 1 का मान 9, तो 2 का मान 2 गुना 9 यानी 18 होगा। 18 ऑप्शन बी में होगा। ऑब्जेक्टिव का जवाब ऑब्जेक्टिव से देना है। दी गई आकृति में एबीसी और सवाल बहुत दर्दनाक सवाल है, ठीक है सवाल है, लिख लीजिए। समांतर चतुर्भुज एसीबी बराबर की माप क्या होगी। अच्छा एसीबी ई एंगल क्या होगा, देखिए समानांतर चतुर्भुज का मतलब है कि समानांतर चतुर्भुज है, तो ये त्रिज्या करके पतले है, तो ई एंगल बराबर ई एंगल होगा, ई एंगल बराबर ई एंगल एकांतर कोण। ई 70 तो यो 70 होगा, कौन कोण, एकांतर कोण। एक त्रिभुज में 3 गो एंगल, 2 गो मिल गया है, 1 बच गया, तो पहिए का सब 125 मिल गया है। तो क्या आंसर क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 180 माइनस 125 घटाएंगे तो 55 होगा। इधर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं बनेगा सबसे। ये सवाल देखिए 18 तिहाई 54, तो कितना तिहाई 72, तो 24 तिहाई 72 एनसीईआरटी किताब का। 18 के 3 गुना 54, तो 24 के 3 गुना 72 होगा। 24 के 3 गुना क्या होगा, तो 24 के 3 गुना 72 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो समझ में आ गया ना कि कैसे होगा, जैसे इन्हें साइड वैसा ही उन्हें साइड। और जब पढ़िएगा तो ऐसे नहीं मिलेगा, वहां पूरा सॉल्व कर कर करके दिखाएगा। अरे सॉल्व करने का चीज है, अब टाइम है उतना नहीं है। ए लमरिन बनाइए ना, इसको बनेगा, बना लीजिए। देखिए जब दो को रेखा समानांतर हो, इसके निचवा का एंगल निचवा का एंगल समवत कोण, और समवत कोण क्या होता है बराबर, यानी 3a प्लस 60 बराबर 4a प्लस 40 बराबर होगा 3a माइनस 4a बराबर 40 माइनस 60 माइनस a बराबर माइनस 20, a से माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 20 आया। ऑप्शन नंबर
सी में है, देख रहे हो ना? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। किसी त्रिभुज के कोणों का योग, अच्छा दो कोणों का योग तीसरे के योग के बराबर है, यानी दो को के जोड़ने पर तीसरा के बराबर है। दो कोणों का अंतर 50 है, अच्छा दो कोणों का अंतर 50 है, तो त्रिभुज के कोण क्या होगा? चलिए 45 45 में सही है, 40 70 110 नहीं है, क्यों? बोला था दो को जोड़ने पर तीसरा का बराबर, तो ये जोड़ने पर बराबर हो गया, 70 20 में हो गया, 60 20 80 नहीं होगा, दो को ऑप्शन छट गया, दो को छाटना है। दोनों के अंतर बोला है 50 हो, तो घटाइए, एक क्रम से घटाएंगे, हाँ यहाँ घटाएंगे, अंतर तो नहीं होगा, वाह ऑप्शन छट गया ऐसा, एक बार में दो को छट गया, तीसरा बार में दूसरा बार में एक को छट गया, 70 में से 20 जाएगा 50, बोलिए जय हो। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए सवाल का मान बताइए क्या होगा? यह सवाल का आंसर क्या होगा? एबीसी में एबी और एसी का मध्य बिंदु डी, अच्छा त्रिभुज एबीसी का पहले फिगर बनाइए, ए बी सी, एसी के मध्य बिंदु ए सी ना, एसी का मध्य बिंदु, अच्छा डी, और अच्छा यहाँ डी है, ये डी है, ई है, मध्य बिंदु कह रहा है कि बीसी 8 है, तो यह एक बात याद रखिएगा। फिर से जरा एक बात बोले थे कि अगर ये बीचे बीच काटेगी तो ई चीज का आधा होगी, ई चीज का आधा होगी, ऊपर वाला के ऊपर वाला नीचे का आधा होगा, याद रखिए मध्य बिंदु क्या होगा? नीचे का आधा होगा। संगत भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 16/9 के स्क्वायर 81, 16/81 बी में है। चलिए इस सवाल बनाइए, इस सवाल देखिए बढ़िया बढ़िया लोग हिलेगा, बनाइए, चलिए बनाइए इसको, कैसे बनाइएगा? कुछ आइडिया लग रहा है? बोलिए, नहीं लग रहा? चलिए हम बताते हैं। इस संगत कोण है, इस संगत कोण के संगत समांतर रेखा के अंतः कोण है, दोनों को जोड़ने पर 180 होगा, तब 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 होगा, 3D अपॉन 2D 5D प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 5D बराबर 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री, 5 डिग्री तो हो गया, इसीलिए D बराबर 110/5 घटाएंगे तो 22 डिग्री। बढ़िया बढ़िया लोग हिल जाएगा, क्यों? पहले जानेंगे ना कारण क्या है कि यह एकांतर अंतःकोण है और अंतःकोण का योगफल 180 होता है, दोनों को जोड़ने पे 180, ए का मान आ गया है, डी का मान आ गया 22 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह सवाल जो करवा रहे हैं अभी फिगर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस 70 यो 70 कौन कौन बोलिएगा? एकांतर कोण लिख देते हैं, एकांतर कोण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ई आया, ये तो समझ गए हैं लोग, ई आया, ई क्या है? संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, इसीलिए हम बराबर कर दिए। चलिए ये हो गया, और ई देख लीजिए, ई भी ई वाला लिख लीजिए। ये क्या है? अंतः एकांतर कोण, अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री लिख लीजिए। चलिए सवाल आता है 25 नंबर, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? आपको हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करवा रहे थे, तो अभी हम बोले हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसा होगा। चलिए सभी समबाहु त्रिभुज कैसा होगा? तो हम बोले थे क्या होगा? समरूप होगा। क्यों? ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं है? सॉरी, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, ये तो समबाहु त्रिभुज है। तो क्या है? इसका आकार बड़ा छोटा, बड़ा छोटा होगा तो क्या होगा? समरूप, और वह जब बराबर होगा तो सर्वांग सम।
तो थ्योरी में पढ़ाए थे, दिखा दिया आपको, तो ये दिखाइए देते हैं, आइए देखिए सभी वर्ग कहाँ गया, देखिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी, हम नहीं है, एनसीईआरटी। चलिए तो हमने 25 को क्वेश्चन कर लिए, यानी टोटल 75 प्लस क्वेश्चन कर लिए। कितना कम समय 75 क्वेश्चन कर लिए, 50 प्लस 80 का था और 25 को। आप बताइए कि इस 25 को में कितना सही हुआ आपका, 25 में कितना, 25 आया, 20 आया, 18 आया कि नहीं आया, ये खाली देख रहे हैं, बताइए कितना सही हुआ, कुछ तो सही हुआ होगा। अब अभी से ध्यान दीजिएगा 25 में कितना सही हो रहा है, आपसे कितना बन जाएगा, नहीं बनेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा स्पीड बढ़ा के, लेकिन देख लीजिएगा भाई साहब, आपके एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। आप बताइएगा 25 में कितना नंबर आता है, बताइए हमें। चलिए चलते हैं 26 की ओर। चलिए तो आप बताइएगा 25 में कितना सही होता है। और एक चीज और आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको फिर से हम पढ़ा दें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब पढ़ा दें, किस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बताइए, फिजिक्स मैथ साइंस कुछ भी बताइए, कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा है, ताकि उस पर हम एक और लेक्चर बनाएं बढ़िया से, एक और आराम से पढ़ा दें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। बताइए आप कौन सा चैप्टर आपको दिक्कत फंसा रहा है, कमेंट कीजिए, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फंसा रहा है। हालांकि हम आपका कमेंट बहुत बाद में जाकर हम देखते हैं कि क्या क्या कमेंट किया है, तो खाली लिखते हैं लोग थैंक यू सर, वेल डन, और दिल का चित्र भेजते हैं। आप बताइए कि कौन सा चैप्टर आपका ज़्यादा कमजोर जा रहा है, उसका हम फिर से लेक्चर बनाकर आपको बता दें, मैथ साइंस सोशल क्या, बताइए। बताइए, चलिए कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेते हैं और उस पर हम विचार करके बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे, ठीक है, बहुत जल्दी हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें भी हम लोग 55 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए पच्चीस में देखिएगा कितना सही हो रहा है आपका, ठीक है। दो कह रहा है कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी समगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये बात कौन बोला था, बोलिए समरूप का बात कौन करता है, हमारे दादा साहब करते हैं। कौन दादा, फेस दादा, पाइथागोरस दादा क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं कि लंबकोण के बारे में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, इस समान कोणीय यानी समरूप समानुपाती की सब बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा इतना है, उसका ऊंचाई क्या होगा बताइए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए √3/2 a, √3/2, a का मान 12 कटाइएगा तो 6√3। फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे बनाइएगा, 6√3, ऑप्शन बी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का इतना है परिमाप। देखिए अगर भुजा दे दिए, पूछे परिमाप क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, शीर्षलंब क्या होगी, माध्यिका क्या होगी, सारा का बात एक ही आंसर होगा। x अनुपात y रहेगा ना, ई सब भी x अनुपात y रहेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल दे दिया तो x² जो x² अनुपात y² अनुपात दे दीजिएगा, कुछ भी देगा, भुजा देके परिमाप ऊंचाई कुछ भी देगा, जब ले क्षेत्रफल नहीं कहेगा तो स्क्वायर नहीं, बाकी सब सेम, तो सेम रहेगा। 3:4 जो 3:4 क्वालिटी नहीं सेम होगा। चलिए DFP में DQ है, DR और EF है, तो कौन सा सही है आप बताइए। D बराबर P के होगा, D बराबर Q है,
डी बराबर क्यू है, डी बराबर क्यू है। अच्छा, और आर बराबर ई है, आर बराबर ई है, आर बराबर ई है। चलिए एक बराबर क्या हो जाएगा पी के, एक बराबर क्या हो जाएगा पी के, एक बराबर क्या होगा पी के, ऑप्शन ए। मतलब कि तीन गो एंगल होता है ना, तो दो गो के बराबर दे देते, कौन कौन छट रहा था उसको निकाल देना था। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध क्या होता है बताइए? समचतुर्भुज समरूप नहीं समकोण। और ये बोलेगा फेल्स, मार देंगे इसको। चलिए ये है फॉर्मूला मेंसुरेशन का, बताइए देखते हैं कितना लोग बता पाते हैं इसको। चलिए कमेंट उड़ाइए कि ए बी सी डी क्या होगा, क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी है और उसका बराबर भुजा ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बोलिए क्या होगा इसका क्षेत्रफल? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये फॉर्मूला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रट्टा मारना पड़ेगा। क्या होगा? एरिया समद्विबाहु का b/4 इंटू 4a² माइनस b²। मेंसुरेशन में हम बहुत जल्दी पढ़ाने वाले हैं, बहुत जल्दी मेंसुरेशन का वीडियो आने वाला है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल सी AB की लंबाई क्या होगा? अच्छा, ए सी बी, सी क्यों लिया हम? 90 बोला है सी, तो समकोण समद्विबाहु यानी ई भुजवा बराबर है, कोण कभी बराबर नहीं होता है। आप बताइए समकोण त्रिभुज के बाद किया है ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर होगा ना। चलिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी के बदले हम ए सी बराबर है बी सी के, समद्विबाहु के चलते तो यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं ना। ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। ए बी की लंबाई क्या होगा? ए बी की लंबाई क्या होगा? √2 AC, √2 AC, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दी गई आकृति में डी समांतर है, x का मान क्या होगा? देखिए 17 का आधा, या नीचे से चलिए 17 का दुगुना 34, तो 16 का दुगुना 32 होगा। बोलिए समझे कि ना समझे? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जेने रहेगा ओने, वही रहेगा एने। एने इस साइड जिस तरह गुना भाग करेगा वही करेगा, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। डी समांतर है बीसी के, तो अच्छा, तो ऐसा बात है। तो क्या बात बोल दिया है यहाँ से? AD बटे AB बराबर AE बटे x दे दिया है। हम जानते हैं कि BC समांतर है DE के, BC समांतर DE के है, इसका मतलब है कि AD बटे BD छोटका बटे पूरा बड़का या छोटका बटे छोटका, AD बटे BD छोटका ले रहे हैं तो AE बटे CE, या एक और तरीका है कि AD बटे पूरा AB बराबर AE बटे पूरा बड़का AC। अब देखिए AD बटे AB समीकरण 1 ले लीजिए और समीकरण 2 इसको ले लीजिए, दोनों में कोई ले सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि LHS में बराबर है, RHS बराबर होगा, AE बराबर हो गया, x का मान क्या होगा? AC। कैसे भैया? AE बटे x बराबर AE बटे AC होगा, इससे इसे कट गया, x बराबर AC। क्या पूछा हमसे? x का मान। चलिए इतना है। तो AE देखिए भुजा पूछ लिया, भुजा पूछा है AD बटे BD, AE बटे AC। पहले फिगर बनाइए, इसमें पहले फिगर बनाइए तब समझ में आएगा।
डी सी, डी समानांतर है बीसी के, डी समानांतर है बीसी के। एडी 5 है, एडी कितने है 5 और बीडी कितने है 3। एई और एसी का मान, एई और एसी। अब बताइए एन 5 यो 5, एन 3 तो यो 3, अब पूरा एसी कितना हो गया 8। एई का मान 5, नीचे हो गया 8, 5/8 ऑप्शन नंबर सी। ये सब सवाल बिना फिगर के नहीं बनेगा, बनाइएगा तो फंस जाइएगा, समझिए। बुलाती है मगर जाने को नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने को। चलिए 25 से 35 को हो गया। चलिए 10 को में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। 10 को में कितना सही हुआ, 15 को अभी बचा है। ए बी सी और डी में ए बी इतना इतना है तो समरूप होंगे, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि एंगल क्या होगा, ए बी और डी, ए बी और डी। अच्छा बी सी, बी सी और डी एफ है, बी सी और डी एफ ये कैसे हो गया। इतना 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 दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, कैसे होंगे तो आपको हम बता दे रहे हैं अभी कैसे होंगे। बी सी होगा तो ई एफ होगा, तो बी अनुपात डी होगा, क्या होगा बी अनुपात डी होगा। चलिए ए फिगर बना दिया जाए, फिगर बनाने में मजा आ जाता है। ए बी सी, डी समानांतर है बी सी के, ए डी बराबर 3, ए डी बराबर 3, बी डी बराबर 5, एन आउट 3, ई 5। अच्छा मान दिया है क्या, हाँ दिया है। इसका वैल्यू दिया 1.8, तो पूछा एसी का मान क्या होगा, एसी मतलब पूरा बराबर। अब देखिए 3 का मान दिया है, 3 का मान दिया है, 3 बराबर 1.8, 1 बराबर 1.8/3। कितना का मान निकालना है, एसी, एसी कितना है 8, 8 का मान निकालना है। 8 बराबर 1.8 .10 कटेगा, 6 3 18, 6 5 30, 8 3 24/5, 48 5 240, 4.8 सी। लोग हिल जाएगा इसे बनाने में। चलिए कोई दिक्कत, एक और तरीके से बनाते हैं इसको, कैसे लिख देते हैं आप, ए डी बटे पूरा बड़का ए बी, एन ए बटे पूरा बड़का ए सी। ए डी का मान था 3, ए बी का मान है पूरा 8 बराबर, ए का मान था 1.8 और ए सी का मान निकालना था। गुना कीजिए, 3 ए सी बराबर 18 144, यहाँ ए सी बराबर कटा दीजिए 1.44/3, तो 3 चौका 3 चौक 12 2 और 3 8 24 आया ना। मेरा तरीका वो तरीका दोनों तरीका अपना लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो तरीका मिल गया आपको। आंसर क्या होगा इसका, सी। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं का अनुपात इतना है, तब इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2:4, सॉरी 1:4 होगा। और 1:4 कहीं पे है, ऑप्शन डी में है। समबाहु त्रिभुज में एडी लंब है। अच्छा समबाहु त्रिभुज केने है, एने है, ए बी सी, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, तो AB का स्क्वायर बटे BD का, सॉरी AD का स्क्वायर, AB बटे BD, AD का स्क्वायर बताना है क्या होगा। आप ही बताइए हमें कि क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं साइड 2A है, 2A है, ये साइड पूरा 2A होगा, और माध्यिका जिसे आता है ना, लंब जो गिरता है भुजा को आधा आधा, ठीक है। तो कह रहा है AB क्या है, ABE है, और AD क्या है, ADE है। AB का स्क्वायर यानी 2A का स्क्वायर, और AD निकाल लेते हैं। AD का फॉर्मूला है √3/2A, फॉर्मूला होता है तो √3/2
ए का मान क्या है, ए मतलब क्या है साइड, तो 2a है, तो 2 से 2 कट गया, √3a हो गया, तो √3a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 a स्क्वायर, इससे इसे कट गया तो 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, 4/3 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। यह सवाल भी है, जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त, लिख लीजिए। हाँ, हम 2a साइड माने, आप a मान सकते थे, कुछ ही मान सकते थे, ठीक है, और AD निकालना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला याद चाहिए, AD बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2a, a मतलब साइड। यदि त्रिभुज ABC और PQ समांतर है, तो चलिए C का मान क्या होगा, तो जोड़ लीजिए, 4 7 3 10, 7 चलेगा 1 12, तो क्या बचेगा 60 बचेगा, 60 बचेगा ना। A दिया है, इसमें Q दिया है, तो P वही होगा जो A दिया है, R क्या होगा, तो R हो जाएगा 60, तो C भी हो जाएगा 60, सही है, ऑप्शन सी। चलिए 25 से बोले थे देखने के लिए, 15 सवाल में कितना से कितना सही होगा, 15 में कितना 15 आया, या 15 में कितना आदमी 10 लाया, चलिए बताइए। चलिए और देख लेते हैं, AD लंब ABC पर, AD बराबर BD, अच्छा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD लंब BC पर, AD लंब BC पर AD और BD बराबर है, AD कहने क्या AD और BD कहने हैं, AD और BD बराबर है, AD बराबर BD बराबर 8 है, अच्छा ये 8 है, ठीक है। BC 23 है, BC कहने हैं 20 से 23 है, तो 15 बचेगा, तब AC क्या होगा, तब AC कहने हैं AC निकालना है ये। चलिए हमें बता दीजिए कैसे निकलेगा, हमें मालूम चल गया कि इसका आंसर 17 होगा। अब आप बताइए कि आप कैसे बनाइएगा आंसर 17 होगा। देखिए भाई साहब, ADC त्रिभुज, आप देखिए ADC में लंब मतलब क्या होता है, लंब मतलब 90, तो 90, यह 8, यह 15, ट्रिपलेट सिखाए थे, 8 15 17, आंसर क्या होगा, बी होगा। डी समांतर BC की AD बटे कितना, चलिए लिखते हैं फॉर्मूला, पहले फिगर ABC DE, AD 3 BD 5, AD 3 BD 5, AC 5.6, AC अच्छा पूरा दिया है, तो AE का मान E निकालना है, तो हम कह रहे हैं कि पूरा का मान 5 3, 8 का मान दे ले है 56, 1 का मान 0.7, AE का मान निकाल